chapter development. This is your first chapter from your book economics. फर्स्ट चैप्टर, इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यानी कि पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? वो सभी फैसिलिटीज जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाई गई हैं। ठीक है, उन फैसिलिटीज में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। वो ट्रांसपोर्ट है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है, और जितने भी, और जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी ही चीजें, जो सारी की पार्क्स हैं, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और क्या होता है, एक उसमें होता है पीडीएस। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस के थ्रू क्या होता है कि राशन शॉप होती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो जो फार्मर्स हैं उनसे क्या करती है, जो ग्रेन है और भाई दाल, जो पल्सेस हैं, राइस है, ये सारी चीजें क्या करती है, परचेज कर लेती हैं। अब गवर्नमेंट ने किससे परचेज की? फार्मर से। और फार्मर्स को उसने क्या दिया, जो फिक्स प्राइस है गवर्नमेंट की, उतने में उसने परचेज कर ले। लेकिन जब देने की बात आती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जो गवर्नमेंट है बहुत ही चीप रेट पर अपने जो पब्लिक है, जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, जहाँ पर ये नॉमिनेट किया गया है कि भाई ये एससी हैं, एससीज हैं, इनके येलो कार्ड हैं, ग्रीन कार्ड हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो बहुत ही चीप प्राइस पर होता है। तो ये ऐसा किस लिए किया है? ये एक पब्लिक फैसिलिटीज में इंक्लूड होता है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारे देश के अंदर जो बहुत सारे लोग क्या है, पुअर हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन है उससे बिलो भी वो बिलोंग करते हैं कि भाई जितना उनको फूड कंजप्शन करना चाहिए उतना फूड उनके पास नहीं होता। तो उन्हीं की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चला रखी है। तो आगे देखो, बीएमएस। बीएमएस यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है कि यहाँ पर हम ये चीजें फाइंड आउट करते हैं। वी यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट, कि भाई कोई भी पर्सन है वो कैसा है, वो भाई नरिश्ड है, क्या उसको प्रॉपर वे में जितने फूड, उसकी बॉडी को जितने फूड की जरूरत होती है, क्या उसको इतना फूड मिल रहा है, और अंडर नरिश्ड या जितना उसकी बॉडी को जरूरत है कंज्यूम करने की, जितना उसको नहीं मिलता, वो किस कैटेगरी में इंक्लूड होता है? अंडर नरिश्ड में। और ओवरवेट वो हो गया कि जितनी उसकी बॉडी को जरूरत है लेकिन उससे ज्यादा उसने कंज्यूम कर लिया। तो इसको निकालोगे कैसे कि हमारी बॉडी किस में इंक्लूड होती है? तो बेटे इसका क्या, बीएमआई। बीएमआई का क्या है, एक फॉर्मूला होता है, वेट इन केजी। वेट किसमें? केजी के अंदर। और जो आपकी हाइट है वो किसके अंदर? मीटर स्क्वायर के अंदर। जो आपका वेट है उसको केजी में रखना है, और जो आपकी हाइट है उसको कितना, मीटर में रख के उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट निकलता है उसके अकॉर्डिंग देख लेना। अगर वो लेस देन 18.5, अगर वो 18.5 से कम है आपकी हाइट और आपके वेट के अकॉर्डिंग, तो आप क्या है, वो अंडर नरिश्ड। ठीक है, उसके बॉडी को जितनी नीड है उतनी नीड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उतना सफिशिएंट न्यूट्रिशन वगैरह वो नहीं ले पा रहा है। सेकंड देखो, अब यहाँ पर 18.5 यानी कि इससे लेस है, कम है, तो किस में इंक्लूड कर दिया हमने, कौन सी कैटेगरी में? अंडर नरिश्ड। सेकंड कैटेगरी जो बनाई है वो क्या है? 25, मोर देन, किससे ज्यादा? 25 से ज्यादा। तो ये किस में इंक्लूड हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ओवरवेट में। और थर्ड कैटेगरी जो है इसके और इसके बीच में, यहाँ पर मोर देन 25, मोर देन 25 यानी क्या है, वो ओवरवेट की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद देखो, बिटवीन 18.5 से लेकर 25, इसके बीच में अगर आपने मेजरमेंट की है, उसके बीच में आ गया 19, 20, 21, 2, 3, 4, तो वो क्या है, आप नरिश्ड है। ठीक है, प्रॉपर है। तो उसके बाद है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसके बाद हमारी आ गई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें कुछ क्राइटेरिया ले लिया गया है। इससे पहले जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, ठीक है, वो थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को बेटे किसने पब्लिश किया था? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को
वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया था और इसके अंदर हमने एक क्राइटेरिया लिया था कि हम किसी भी देश को, ठीक है, कैसे हम उसको किसी भी देश को की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया लिया था इनकम का, ठीक है। किसके अंदर था ये था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और ये किसने पब्लिश की थी? वर्ल्ड बैंक के थ्रू पब्लिश हुई थी। और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या लिया था डेवलपमेंट का? यहाँ पर डेवलपमेंट का क्राइटेरिया लिया था इनकम। तुम्हें याद है ना, तुमने निकाली थी पर कैपिटा इनकम, या फिर एवरेज इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था, क्या? इनकम। लेकिन अगर हम दूसरी रिपोर्ट की बात करें, दूसरी रिपोर्ट है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये क्या थी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसको पब्लिश किसने किया है? यूएनडीपी ने। ह्यूमन डेवलपमेंट को पब्लिश कर दिया यूएनडीपी ने। यूएनडीपी की फुल फॉर्म देख लो, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इन्होंने जो इस रिपोर्ट को पेश किया, तो इन्होंने कहा कि जो यहाँ से हमें रिपोर्ट मिलती है कंट्रीज की, उसमें क्या है कि भाई उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज है, एक ग्राउंड रियलिटीज से वो दूर है कि भाई इनकम से हमें प्रॉपर पता नहीं चलता कि उस देश के अंदर बाकी फैसिलिटीज जो लोगों की है वो कैसे है। तो यहाँ पर इसीलिए इस यूएनडीपी को क्या, इस यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में किन किन क्राइटेरिया को लिया है। यहाँ पर जैसे एक क्राइटेरिया लिया था, लेकिन यहाँ पर कितने क्राइटेरिया लिए? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्टर। इस रिपोर्ट के ये सारे क्या थे? इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। इनके बिहाफ पर अब इस रिपोर्ट को क्या करना था? ये देखना था कि किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये करती है एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम। इन तीनों चीजों के बेस पर क्या है? हमारा एक इंडेक्स बनता है। क्या बनता है? इंडेक्स। अब इंडेक्स बनेगा कि भाई किसी भी देश को लिया जाएगा कि ये कंट्री कौन सी है, यहाँ पर एजुकेशन लेवल कैसा है। एजुकेशन लेवल में आपने पढ़ा था नेट अटेंडेंसी, ठीक है, नेट अटेंडेंस रिपोर्ट थी कि भाई जो बच्चे हैं 14-15 ईयर्स के, उसी की सेम एज की ग्रुप वाले जो कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। दूसरा देखो, नेट के बाद एक है लिटरेसी रेट कि उसी देश के अंदर कितने परसेंट जो हैं कितने परसेंट जो लोग हैं वो लिटरेसी रेट के पार, यानी कि लिटरेसी रेट कितना है, लोग पढ़े लिखे कितने हैं। उसके बाद है हमारी हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में भी आपने देखा था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, तो इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि भाई किसी भी देश के अंदर ये सोच लिया जाता है कि हमारे देश का जो नागरिक है उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। जैसे इंडिया ने सोच रखा है जैसे 69 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी ये हो गया कि कितने बच्चे हैं 1000 बच्चों के ऊपर, ठीक है, एक साल में कितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है, एक्सपायर हो जाते हैं। तीसरा देखो, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम आपने डिफाइन कर ही ली थी इसके थ्रू कि इस देश की पर कैपिटा, ये सारे डायमेंशन लेकर फिर एक रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है, सारे इंडेक्स लेकर उसके बिहाफ पर बोला जाता है, रैंकिंग होती है 189 कंट्री के बीच में, ठीक है। अब रैंकिंग होती है कि कौन सी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट कितना है, ठीक है। ये सारा हमें इस रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है। इसके बाद आपका आ गया एक और फैक्टर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। हम अपने देश का डेवलपमेंट करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यानी कि एक साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज इसका नेचुरल रिसोर्सेज का, नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। जैसे ये एग्जांपल है कि हम इतना ज़्यादा अपने देश के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर पॉल्यूशन को इंक्रीज ना करें कि आगे के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें तैयार हो जाए। प्रोटेक्शन, अगर हम प्रोटेक्ट करें किसको, अपनी फ्लोरा और फोना को, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। अब देखो, हम अपनी तरक्की में लगे हुए हैं, अपने डेवलपमेंट में हम कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो हम इतने, अब हमारे पास अगर फार्मिंग को ही लेते हैं, ठीक है, एक छोटे लेवल पर हम फार्मिंग को लेते हैं, हमने एग्जाम्पल, फार्मिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने अपना डेवलपमेंट कर लिया, हमने मशीनरी यूज़ कर ली, भाई हम इलेक्ट्रिसिटी अपने खेतों तक ले आए। अब उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या करें, इतना ज़्यादा इरीगेशन ट्यूबवेल से हम क्या करें, पंप आउट करें इतने ज़्यादा वाटर को, तो वाटर लेवल क्या हो गया हमारा, पहले यहाँ था, अब वो वाटर लेवल क्या हो गया, नीचे चला गया बिल्कुल। क्यों, ये क्या करा, हम अपने डेवलपमेंट के पीछे हम क्या कर रहे हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अपने लिए कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को हमें सस्टेन करना चाहिए कि भाई हमारे भी नीड फुलफिल हो जाए और हमारे जो बच्चे होंगे, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन होगी, उनके लिए भी हम इन चीज़ों को छोड़ दें। और एक और एग्जांपल देख लो, जैसे क्रूड ऑयल होता है, अब पेट्रोलियम है, हमने क्या किया, अपने पर्सनल व्हीकल में डाला और वो धुआं बन के उठ जाता है। तो इन चीज़ों को बनने के लिए कितना टाइम लगा, करोड़ों लाखों साल लगे, लेकिन हम कंजप्शन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करें, हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को सस्टेन करना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए। ओके बेटा।